नाही ऐकायचा प्रॉब्लेम आहे ना त्याच्यामुळे. म्हणून तुम्हाला समोर तिथे बसल्यानंतर जास्ती तीन ओंकार. लीड एंड फॉलो. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीयोऽध्यायः. पहले 10 श्लोक साथ में, फिर 11 से 15 लीड एंड फॉलो एक साथ. संजय उवाच. एक साथ. तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप. न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत.
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। लीड एंड फॉलो। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखः सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो गत 2 दिनों से हम गीता स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने देखा कि गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। युद्ध में कौरवों और पांडवों की सेना धर्म और अधर्म की सेना के रूप में एक दूसरे के सामने उपस्थित है। और जैसा कि हमेशा होता है, अधर्म की सेना धर्म की सेना से बड़ी है संख्या में, मात्रा में। 11 अक्षौहिणी कौरवों की ओर है और 7 अक्षौहिणी पांडवों की ओर है। तो अधर्म सेना में संख्या अधिक हो, बल अधिक हो, संसाधन अधिक हो, यह हमेशा की बात रही है और उससे विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन होते भी है, मन में आता है कि दुर्जन ही ज़्यादा है क्या, सारी गड़बड़ ही ज़्यादा हो रही है क्या, ये मन में भी आता है। लेकिन ऐसा हमेशा ही रहा है। फिर हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध की आकांक्षा से, उत्साह से भरकर के सेना के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। और रथ बीच में जाकर के खड़ा होने के बाद चारों ओर अपने बांधवों को देख करके, अपने संबंधियों को देख करके मोह से, शोक से ग्रस्त हो जाता है। युद्ध नहीं करूंगा इस प्रकार का तर्क देता है। और युद्ध नहीं करने के लिए बड़े बड़े तर्क देता है। पहले अध्याय में अपने विषाद के अंदर भी उसकी विद्वत्ता वह प्रकट करता है और किस प्रकार कुलक्षय होगा, मित्र का द्रोह करने से किस प्रकार का पाप लगेगा, किस प्रकार कुल का नाश हो जाने से वर्ण संकर हो जाएगा, वर्ण धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म के नाश होने से सनातन शाश्वत धर्म का ही नाश हो जाएगा और सर्वत्र अधर्म हो जाएगा। इसलिए चूंकि हम जानते हैं, कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, क्योंकि हम जानते हैं, दुर्योधन आदि तो जानते ही नहीं धर्म क्या है, इसलिए उनकी जिम्मेवारी उतनी नहीं बनती। लेकिन हम जानते हैं तो जानते हुए इस प्रकार का पातक, इस प्रकार का पाप हम कैसे करें, इस प्रकार का वह कृष्ण के सामने प्रश्न पूछता है। और उस प्रश्न में ही उसका जो सारे चिंतन का एक प्रवाह जिस ओर जा रहा है, वो गति और दिशा किस प्रकार से गलत है, यह बात भी आती है जब वो कहता है कि
ये अब कितना बड़ा पाप हम करने जा रहे हैं, जब राज्य सुख के भोग के लोभ से, राज्य का भोग करने का सुख, उसका लोभ, और उसके लिए इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। यानी युद्ध का उद्देश्य क्या है उसके बारे में वह मोहित हुआ है। इसलिए जब दूसरे अध्याय में प्रारंभ होता है तो कृष्ण प्रारंभ में उसको उस मोह से, शोक से बाहर निकालने के लिए एक जोर का झटका देते हैं, शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, एक मानसिक रूप से आघात उसके अहंकार पर, उसके विचार पर, उसकी अस्मिता पर, उसके आत्मविश्वास पर करते हैं, उसके होने पर करते हैं। और वो जो पहली बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में, जिसमें पूरी तरह से उसको एक तरह से प्रताड़ना देते हैं, और प्रताड़ना देकर के कहते हैं कि ये तुझे शोभा नहीं देता, ये तेरी उपपत्ति नहीं है, यह तेरे लिए करने योग्य नहीं है, क्योंकि तू जहां तक पहुंचा हुआ है, जो तेरा क्षत्रिय धर्म है, जो तेरा स्वधर्म है, उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए ये अकीर्ति करने वाला भी है, तेरी कीर्ति भी अपकीर्ति भी होगी, तेरा नाम भी धूमिल हो जाएगा, और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, और आर्यों के लिए भी ये योग्य नहीं है। इसलिए अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम, ऐसा ये कार्य करने के लिए तू कहां चला। यहां तक कहते कि ये तेरे दिमाग का कलमश है, कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, ये तेरे दिमाग में कहां से आ गई और ऐसे समय में आई है। और दूसरा अगले श्लोक में तो बहुत ही जबरदस्त प्रताड़ना करते हैं, जब उसको कहते हैं इस क्लिपता को, नपुंसकता को, अपौरुषेयता को मत प्राप्त कर, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके खड़ा हो। खड़ा तो होने की स्थिति में अभी वो नहीं है, किंतु उसका जो विचार का प्रवाह अपने आप को बड़े ऊंचे स्थान पर रख करके जब वो कह रहा है कि पाप से बचने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं युद्ध से विमुख हो रहा हूं, ये जो उसकी स्थिति, उस स्थिति से वो नीचे आता है। और नीचे आकर के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वह कृष्ण के सामने, अपने मित्र के सामने, अपने सखा के सामने गुरु के रूप में उसको स्वीकार करते हुए शरणागति प्राप्त करता है और कहता है शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे आगे शरण आया हूं, प्रपन्न हूं, आगे झुका हुआ हूं, और इसलिए आप मुझे बचा लो। शाधिमाम, और कैसे बचाओ, तो वह भी बताता है क्योंकि मैं कायरता के कारण, कार्पण्य दोष के कारण, कायरता के कारण मेरे लिए क्या करणीय है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मेरा धर्म है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी चेतना, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि धर्म के प्रति सम्मूढ़ हो गई है, सम्मोहित हो गई है। सम्मूढ़ का वास्तविक अर्थ, सीधा सीधा अर्थ है कि जहां पर जाकर के मुझे पता नहीं चल रहा कि अब किधर जाऊं। राह में चलता हुआ राही जब दोराहे पर आकर के या चौराहे पर आकर के उसको पता नहीं चलता कि अब मुझे किस राह पर चलना है, वह जो स्थिति होती है वह सम्मूढ़ता की स्थिति है। धर्म सम्मूढ़ चेता, किस राह पर मेरा धर्म है, युद्ध करने में है या भाग जाने में है, पलायन करने में है, संन्यास लेने में है, युद्ध को छोड़ने में है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए यत श्रेयः, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या करने योग्य है, क्या मुझे श्री की ओर ले जाएगा, क्या मेरे कल्याण का मार्ग है, स्यात् निश्चितम, उसको निश्चित करके, तय करके, उसका निर्णय करके, तन्मे ब्रूहि, मुझे बता दीजिए, ब्रूहि, बताइए, आप निश्चय करके बताइए। यह कहने की क्षमता, यह कहने, यह शरणागति है, यह शिष्यत्व है। इस शिष्यत्व के बिना गीता प्रकट नहीं होती। इसलिए भगवत गीता का प्रकटीकरण का बीज इस दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में है, जहां पर उसने शिष्यत्व अपने मित्र का ही, अपने सखा का ही, मित्र मानना नहीं छोड़ दिया, उसको कोई बहुत बड़ा ज्ञानी मान करके उसके सामने नहीं, इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शन शब्द का ही अर्थ है, मार्ग नहीं मिल रहा उस समय मार्ग चाहिए, तो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत योग्यता और बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला ही कोई व्यक्ति चाहिए, गुरु चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में कहा है कि कौन गुरु हो सकता है, शास्त्रों में उसके लिए नाम का जो प्रयोग किया है, जो विशेषण लगाते हैं गुरुओं के लिए, वो कहा है आप्त। इसलिए जो ऋषियों के वाक्य है, ऋषियों के वचन है, उसको कहते हैं आप्त वाक्य। जैसे अपनापन से व्यक्ति मित्रता से, प्रेम से बताता है, वैसे यह शास्त्र हमको बताते हैं। इसलिए वेद वाक्य को आप्त वाक्य कहा जाता है। वो आप्त होना चाहिए, यानी आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति यह श्रद्धा हो कि वह मेरा हित चाहता है, उसके ऊपर यह श्रद्धा हो, यह विश्वास हो। इसलिए
उससे श्रद्धा से गीता प्रकट होती है। महर्षि अरविंद ने गीता पर व्याख्यान दिए और वो गीता पर उनके व्याख्यान एसेज ऑन गीता इस नाम से प्रकाशित हुए महर्षि अरविंद के। उसमें वो श्रद्धा की बड़ी सुंदर व्याख्या देते हैं। साधारणतः हम लोग बात करते समय श्रद्धा के लिए शब्द प्रयोग करते, श्रद्धा अंधी होती है, विश्वास अंधा होता है, और इसलिए हम अंधश्रद्धा अंधविश्वास की भी बात करते हैं। महर्षि अरविंद उसको बड़ा सुंदर स्पष्ट करते हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं श्रद्धा कभी अंधी होती ही नहीं। अंधश्रद्धा ये शब्द अपने आप में विपरीत है। वो कहते हैं ये संभव ही नहीं। श्रद्धा है तो आंखें खुल जाने पर ही श्रद्धा होती है। इसलिए अर्जुन की आंखें खुल गई और तब उसने कहा शादी मानता, और इसलिए वो उदाहरण भगवद गीता का देते हैं महर्षि अरविंद। वो कहते हैं श्रद्धा यह है जब प्रश्न पूछा जाता है तब श्रद्धा होती है। जो कहा जाए वो मान ले वो श्रद्धा नहीं है, कहने के बाद में प्रश्न पूछा जाए तब श्रद्धा है। अब कैसी विपरीत बात लगती है, उल्टी बात लगती है। हमको तो हमारा बच्चा, हम किसी को कुछ कहे, हमसे कोई छोटा, हम उसको कहे कि तू ऐसा कर, और वो उल्टा प्रश्न पूछ ले, तो हमको लगता है कि अरे इसने हमारे प्रति अश्रद्धा कर लिया, हमारे प्रति अनादर कर लिया, हमारा अपमान कर दिया। और यहां पर महर्षि अरविंद कह रहे श्रद्धा बिना प्रश्न के होती ही नहीं, प्रश्न के साथ ही श्रद्धा होती है। लेकिन वो आगे टोकते हैं, वो कहते हैं कि प्रश्न होना चाहिए, संदेह नहीं, शंका नहीं। श्रद्धा जब होती है तब प्रश्न होता है, अर्थात उस प्रश्न के साथ ही यह आस्था और विश्वास होता है कि यहां से मुझे उत्तर मिल सकता है। जब इस आस्था और विश्वास के साथ प्रश्न पूछा जाता है तो वो श्रद्धा है। तो अर्जुन उस आस्था के साथ पूछ रहा है, शाधि माम यत श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। कितना कठिन है ये कहना। अर्जुन बनना कितना कठिन है, कृष्ण बनने का तो पता नहीं, लेकिन अर्जुन बनना अपने आप में कितना कठिन है। किसी और पे ये कह देना, किसी और पे ये डाल देना कि तुम निश्चित करो, तुम तय करो और मुझे बताओ, और वो मैं करूंगा, कितना कठिन है। हम अपने जीवन में कितनी बार इस प्रकार से निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में आ पाते हैं। वास्तविकता में हमारा जो मैंपन होता है, हमारा जो मैं हूं का जो भाव होता है, जिसको योग की पारिभाषिक शब्दावली में, टेक्निकल लैंग्वेज में, योग की टेक्निकल लैंग्वेज में उसे अस्मिता कहते हैं। हम मराठी में अस्मिता का अर्थ थोड़ा अलग लेते हैं, लेकिन योग की संस्कृत की परिभाषा में उसे अस्मिता का अर्थ होता है जो अहंकार का अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, यानी केवल मैं हूं इसका जो बोध है, उसे महर्षि पतंजलि अस्मिता कहते हैं। और वह अस्मिता जो होती है वो सबसे अंतिम बाधा के रूप में समाधि में उन्होंने, सभी जो समाधि के बाद उस बाधा को पार पा सकते हैं, इस प्रकार महर्षि पतंजलि बताते हैं। उस अस्मिता के साथ में किसी और पर यह छोड़ देना, कितनी बातें हो सकती है इसमें, आप सोचिए। ये छोड़ देना कि तुम तय करके बताओ मेरे लिए क्या कल्याणकारी, ये किसी और पर यह निर्णय छोड़ देना, उसके लिए कितना अपनत्व, कितना अपनापन, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। और साथ साथ भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भय से, कार्पण्य दोषों, कायरता से मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहा है, लेकिन कितना साहस है उसका कि वो कृष्ण को कह रहा है निश्चितम स्यात् ब्रूहि तन्मे, मुझे बता देना, तुम तय करो और मुझे बता दो कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, और उसको मैं करने को तैयार हूं। इस प्रकार की बात कहता है। यहां तक हमने कल देखा था। ये गीता के वास्तविकता में धर्म युद्ध जो बना महाभारत, वो गीता के कारण बना, क्योंकि यद राज्य सुख लोभे न से उसको हटा करके धर्म के लिए तुम लड़ रहे हो, धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हो। ये कर्म के उद्देश्य का परिशोधन गीता ने किया है। हमारे जीवन में भी कर्म के उद्देश्य का, कर्म के भाव का, कर्म को करने के पीछे के मकसद का, कर्म को करते समय के भाव का यदि परिशोधन हो जाए तो हमारा प्रत्येक कर्म ही साधन हो जाएगा, साधना हो जाएगी, हमारा प्रत्येक कर्म ही योग हो जाएगा। और फिर हमको अलग से कुछ साधन, पूजन, भजन करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। वह केवल उस चित्त की शुद्धि के लिए करना होगा। रोज की पूजा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, रोज का जप छोड़ने के लिए कदापि नहीं कह रहा हूं, इसका ये गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। या रोज यदि आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसे भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो करना ही है। वो किस लिए करना? ताकि बाकी दिन भर के सारे कर्मों की भाव शुद्धि हो जाए, चित्त शुद्धि हो जाए, उसके पीछे का भाव शुद्ध हो जाए। और ये गीता हमारे जीवन में कर सकती है। संजय कहता है
इस प्रकार ऋषिकेश को कह करके एवं उक्तवा ऋषिकेशम गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश ने कहा, गुड़ाकेश यहां पर अर्जुन का नाम है। गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने नींद को जीत लिया, जिसने निद्रा पर विजय पाली, ऐसा जो है वह गुड़ाकेश है। तो अर्जुन हमारा गुड़ाकेश है, मतलब उसकी क्षमता देखिए। उसने ऋषिकेश को, कृष्ण को कहा। ऋषिकेश के दो अर्थ मैंने बताए थे। ऋषिकेश का एक अर्थ है ऋषिकेश, यदि इस प्रकार से उसकी विभक्ति की जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो उसका अर्थ निकलता है घुंघराले बालों वाला। तो कृष्ण तो थे ही घुंघराले बालों वाले, इसलिए वह अर्थ में कृष्ण को कहा भी जा सकता है। लेकिन उससे अधिक गहरा अर्थ है ऋषक, ऋषक ईश। ऋषक का ईश मतलब इंद्रियों का जो स्वामी है, जिन्होंने इंद्रियों पर निग्रह कर लिया, ऐसे कृष्ण को गुड़ाकेश ने कहा। यहां परंतप जो इस श्लोक में कहा है वो धृतराष्ट्र के लिए कहा है, संजय ने धृतराष्ट्र के लिए कहा है। और धृतराष्ट्र को कहा कि विरोधियों को तपा देने वाले, ऐसे शत्रुओं को तपाने वाले धृतराष्ट्र वहां पर उस युद्ध भूमि में इस प्रकार की बात कह करके गुड़ाकेश ने, नींद को जीते हुए अर्जुन ने कृष्ण से यह बात कही, और अब नहीं युद्ध करूंगा, न योत्स्य, हथियार डाल दिए। और इति गोविंद मुक्तवा, गोविंद को ऐसा कह करके, गोविंद का भी अर्थ फिर दो अर्थ है। गोविंद इस अर्थ में भी लिया जाता है कि गायों के बीच में खेलने वाला, गायों के साथ रमने वाला, गायों में रमने वाला, ऐसा गोविंद भी कहा जाता है। लेकिन गो का एक अत्यंत गहरा अर्थ जो वेद में आता है, वेदों की ऋचाओं में आता है, गो का अर्थ वह फिर वही है इंद्रिय, जो इंद्रियों के ऊपर जिसका स्वामित्व चलता है और इसके रस को जो पान कर सकता है, इंद्रियों के द्वारा संचालित नहीं होता, इंद्रियों को संचालित करता है, वह गोविंद है। ऐसा उसे कह करके और चुप बैठ गया, कृष्ण के ऊपर सब छोड़ करके। तुष्णिम बभूव, चुप हो गया, अब कुछ नहीं बोलूंगा, हो गया, मेरे को जो कहना था वो कह दिया, अब तुम कहो, ऐसा कह करके बैठे। ऐसे समय हे भारत, भारत फिर यहां पर धृतराष्ट्र को कहा है संजय ने, धृतराष्ट्र का हे भारत, भारत के राजा थे इसलिए भी भारत कहा है। भारत के भी कई अर्थ है, भरत के कारण भी भारत भूमि को भारत कहा जाता है, भरत की भूमि होने के कारण। लेकिन उससे भी अधिक जो गहरा अर्थ है जिसके कारण भारत का नाम भारत पड़ा, वह है भा का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान। जो भा में रत है वो भारत, जो भा की साधना में, प्रकाश की, ज्ञान की साधना में रत है। धृतराष्ट्र के जीवन में तो दिखता नहीं, लेकिन फिर भी वह राजा था, इसलिए शायद उसको भारत के रूप में यह कहा गया कि तुम पूरे राज्य के प्रतिनिधि हो, पूरे भारत के प्रतिनिधि हो, इसलिए उसको कहा। कि उस समय ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में विषाद में ग्रस्त हुए अर्जुन को ये कहा। क्या कहा? क्या कहा से भी अधिक है, कैसे कहा। यहां जो इस श्लोक में जो शब्द आया है, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और जो बड़ा जबरदस्त शब्द है, जिससे कृष्ण के पूरे जीवन का परिचय हो जाता है। कैसे कहा ऋषिकेश ने? प्रहसन्निव, मुस्कुराते हुए कहा। अब आप पूरे महाभारत की कहानी को देख लीजिए, और पूरी महाभारत के कथा में कृष्ण यहां तक लेकर के आया है सारे के सारे कथानक को, कितने प्रयासों के बाद। वह उसके निदेशक है उस पूरी कथा के, उस पूरी कथा को वो चला रहे हैं। और इस धर्म संस्थापना के युद्ध के लिए इतना सब कुछ करने के बाद में यहां लाकर के खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद उनका जो मुख्य योद्धा है, जिसके भरोसे पर उन्होंने ये कहा कि मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, जिस अर्जुन के भरोसे उन्होंने कहा कि इस युद्ध में मैं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रहूंगा, सारथ्य करूंगा, लेकिन अपने हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, जिस अर्जुन के भरोसे कहा, वो मैन ऑफ द मैच अर्जुन, वो लास्ट मोमेंट पे उनको कह रहा है, बिल्कुल युद्ध से एक क्षण पहले, युद्ध अब शुरू होने वाला है, और उस समय वो अपने हाथ पांव छोड़ करके, गलित गात्र हो करके, अब मैं गांडीव नहीं पकड़ सकता, ऐसा कह करके और पलायन की बात कर रहा है। और न योत्स्य, मैं नहीं युद्ध करूंगा, ऐसा कह करके बैठ गया। कल्पना कीजिए। और ऐसे समय में कृष्ण जब उससे कुछ बात कह रहे हैं तो गुस्से में नहीं कह रहे,
तो डांटना था, वो डांट दिया, क्लैब्यम समझ। अब शिष्यत्व प्रकट कर लिया। अब कैसे कह रहे? मुस्कुराते हुए कह रहे, इसलिए वो योगेश्वर है। यह प्रहसन निव उनको योगेश्वर बनाता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में विचलित न होने की क्षमता, यह वास्तविकता में योग है। हम विवेकानंद केंद्र में योग की कक्षाएं लेते हैं, तो आसन प्राणायाम आदि की कक्षाएं लेते हैं, तो उन कक्षाओं के बीच में योग की विभिन्न परिभाषाओं का भी हम थोड़ा सा उसके अंदर चर्चा करते हैं। तो पतंजलि की परिभाषा और वशिष्ठ की दी हुई परिभाषा, ऐसी अलग अलग परिभाषाएं, कृष्ण की परिभाषा, ऐसे अलग अलग परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। जोधपुर में मैं कक्षा ले रहा था, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे, युवा भी थे। एक 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने अपनी तरफ से योग की परिभाषा की, जिसको मैं कभी नहीं भूलता, और बड़ी अद्भुत और बड़ी सटीक परिभाषा है। तो और सबसे मुझे लगता है कि सबसे जिसको कहना चाहिए बिल्कुल व्यावहारिक परिभाषा, ऐसी वो परिभाषा है। बाकी सारी परिभाषाएं तो तात्विक और सैद्धांतिक और ऐसी है ही, योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध है, मन के प्रशमन का उपाय है, आदि आदि आदि। लेकिन उस बच्चे ने जो परिभाषा दी, वो परिभाषा उसने दी, उसने कहा भैया योग तो बहुत सरल है। मैंने कहा क्या है? बोले योग मतलब विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना। मैंने कहा तुमको कैसे पता चला? बोले रोज तो आप अर्धकटी चक्रासन में टंगा देते हो और टंगा के कहते हो मुस्कुराओ। यहाँ खींच रहा होता है, यहाँ दर्द हो रहा होता है और आप कहते हो मुस्कुराओ। तो मेरे समझ में आ गया, जब लटके हुए हो तब भी मुस्कुराना, ये योग है। कृष्ण को लटका दिया अर्जुन ने, ऐन समय पे लटका दिया। कोई मौका नहीं है अभी, कोई दूसरे को ला करके नहीं बिठा सकते अब रणभूमि में। उस सारी पांडव सेना में कल्पना करके देखिए कि अर्जुन यदि पलायन कर जाए तो युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाए। युद्ध की इतिश्री सारे कृष्ण के जीवन में जिसको लेकर के आए, और ऐसी परिस्थिति में कृष्ण के मुख से जो बात निकली है, बात जो निकली है वो तो आगे की बात है, वो तो सर्वोच्च ज्ञान विज्ञान उपनिषदों का सारे, वो तो अलग बात है। लेकिन निकली कैसी? वह भी मुस्कुराते हुए निकली। ये अपनाने वाली, ये सीखने वाली बातें हम हमारे जीवन में कितनी बातें मुस्कुरा के कर पाते हैं। कितनी बार विपरीत परिस्थिति तो कभी कभार ही आती है, सारे दिन भर तो 24 घंटे तो विपरीत परिस्थिति होती नहीं, लेकिन फिर भी हम कितना मुस्कुरा पाते हैं, कितना हमारा प्रहसन निव होता है, हमारा जो मुख होता है वो प्रसन्न कितना होता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो मुस्कुराते हैं वह ईश्वर के निकट होते हैं। और फिर उसके आगे उन्होंने इसके विपरीत बात भी कही, जब ईश्वर का जिसको प्रसाद प्राप्त होता है वही प्रसन्न रह सकता है, प्रसाद ही प्रसन्नता का वरदान है। और ये तो स्वयं ईश्वर है, तो इसलिए वो तो प्रसन्न नहीं है। इसलिए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा बड़े सटीक बात। कहां से शुरू किया है बात? वह कह रहा है कुल धर्म की, वह कह रहा है युद्ध के अंदर होने वाले पाप की, मित्रद्रोह की, और कृष्ण ने युद्ध की बात ही नहीं की। कृष्ण ने बात जीवन के सर्वोच्च विज्ञान से की है, द हाईएस्ट साइंस जीवन का। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में सीधे सीधे 2 भाग है, वैसे 3 भाग है। वो स्थित प्रज्ञ लक्षण जो है, वो अंतिम जो 10-11 श्लोक है, वह 10-11 श्लोक तो आदर्श व्यक्तित्व के इस साधना करते करते कहाँ पहुंचना है वो लक्ष्य को बताने वाले हैं। उससे पहले साधन पद्धति के 2 सीधे सीधे भाग दिए हैं। जो अभी शुरू कर रहे हैं हम इस श्लोक से, 11वें श्लोक से, वह जो भाग है वह सांख्य योग। कृष्ण ने ही उसको शब्द नाम दिया सांख्य योग, या आज की प्रचलित भाषा में यदि उसको कहा जाए तो ज्ञान योग। यह ज्ञान योग है। और फिर 29वें और 30वें श्लोक के बाद में भगवान श्री कृष्ण खुद ही अपना ट्रैक बदल करके कहते, बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग बताया, अब मैं तुम्हें कर्म योग बताऊंगा। योग युक्त बुद्धि से कर्म कैसे करना यह बताऊंगा। यही फिर तीसरे अध्याय में प्रश्न के उत्तर, जब अर्जुन प्रश्न पूछता है उस प्रश्न के उत्तर में भी कृष्ण यहीं से कहते, पुरा प्रोक्ता मया नग। मैंने पहले बताया, क्या बताया? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। लोक में, दुनिया में रहने वाले लोगों में 2 प्रकार की निष्ठाएं पाई जाती है।
जो ज्ञान योग की निष्ठा से काम करते हैं उनको सांख्य के द्वारा जीवन में उस अत्युच्च जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति हो सकती है, और जिनके जीवन में कर्म प्रधान होता है उनको शास्त्र विहित शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने से योग की वही अंतिम सीढ़ी प्राप्त होती है जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकती है। ये कृष्ण ने बताया है। यहाँ अभी प्रारंभ उन्होंने ज्ञान योग से किया, अर्जुन के बिल्कुल अत्युच्च विज्ञान से प्रारंभ किया। अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भाषा तुम जो बोल रहे हो, जो तुम्हारी बोलने का तरीका है, वो बोलने का तरीका तो प्रज्ञावान लोगों जैसा है, जिनकी प्रतिष्ठित बुद्धि है उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञावान उसे कहा जाता है जिसको साक्षात्कार हो गया, जिसको झलक दिख गई, और झलक दिखने के कारण जिसके चित्त की बुद्धि में थोड़ा सा परिष्कार आ गया, वह प्रज्ञा है। प्रज्ञा ये सामान्य बुद्धि नहीं है। प्रज्ञा यानी स्थापित प्रतिष्ठित बुद्धि है, जो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होती, जो लक्ष्य की तरफ लग गई। ऐसा जो विवेक के द्वारा विश्लेषण करने की क्षमता करने वाला व्यक्ति है, वो प्रज्ञावान व्यक्ति है। जिसकी आंखें खुल गई, जिसके अंतर चक्षु खुल गए, उसको प्रज्ञावान कहते हैं। ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति की जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो? बातें भाष्य से, और काम क्या कर रहे हो? अशोचानन्व शोचस्तुम। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। मतलब कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो। बोल तो तुम पंडितों की भाषा कर रहे हो, बोल तो तुम प्रज्ञावान लोगों की भाषा रहे हो, और कर वो रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अशोचानन्व, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। एक तरफ भाषा बड़ी बड़ी कर रहे हो, कुलक्षय हो जाएगा, कुल धर्म की, जाति धर्म की, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और आचरण क्या है? आचरण दूसरी तरफ ये है, दूसरा शब्द यहां पर प्रयोग किया, पंडितः। पंडितः मतलब जिसके अंदर, जिसकी बुद्धि में पांडित्य है। पांडित्य मतलब उसका जो टेक्निकल शब्द है वो अपन हरिद्वार वगैरह में जाकर के उस शब्द के विपरीत अर्थ हो गए, लेकिन वास्तविकता में वो जो पारिभाषिक शब्द है वो शब्द है पंडा। जिस बुद्धि को ईश्वर का साक्षात्कार हो गया और जो ईश्वर और अनीश्वर के बीच में भेद कर सकती है, उस बुद्धि को पंडा कहते हैं। और ऐसी बुद्धि जिसमें है वो पंडित है। मतलब जो अत्युच्च स्थिति है, जो रोज के जीवन के अंदर विवेक का पालन करके अलग अलग कर सकता है, ये तो ईश्वर की ओर ले जाने वाली बात नहीं, ये ईश्वर की ओर ले जाने वाली बात है। ये सोच करके जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है वो पंडित है। और ऐसे पंडितों जैसी तुम बातें कर रहे हो, लेकिन तुम ये जानते हो, प्रज्ञावान की बातें करते हो, लेकिन तुम जानते हो पंडित कैसे होते हैं? वो पंडित तो ऐसे होते हैं जो चीजें चली गई, जो बीत गई, जो हो गई, उस होने के बारे में शोक नहीं करते, उन्हें पंडित कहा जाता है। क्योंकि वो तो जानते हैं, वो तो भेद करना जानते हैं, उनके पास तो विवेक है। और जब विवेक जागृत हो गया तब गतासून से जो जाने वाला है वो तो जाएगा ही, ये तो वो जानते हैं। इसलिए नानुशोचन्ति पंडिता, न अनुशोचन्ति पंडिता, नानु अनुशोचन्ति, बार बार अनुशोचन्ति, रिपीट करना, उसी को दोहराना। हमारे मन में कोई गलत बात आ जाती है, कोई क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कोई भी विपरीत बात आता है, किसी व्यक्ति पर नाराजगी हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, इसका लक्षण क्या है? हमारा मन विचलित हो गया, इसका लक्षण क्या है? सबसे सरलतम लक्षण है, जब एक ही विचार मन में बार बार अपने आप को दोहराने लगे तो समझ लेना कि स्थिति गड़बड़ है। हम अपने ही मन में, वो व्यक्ति सामने है भी नहीं जिसके ऊपर गुस्सा है, और अपने मन में ही दोहरा रहे, इतनी बार होता है, मानते ही नहीं, वो है भी नहीं सामने, हमारे मन में चल रहा है, 25 बार कह दिया, खुद ही कह रहे, उसी को अनुशोचंती, शोचंती एक बार, अनुशोचंती बार बार। अरे एक बार तो मान लिया, एक बार तो दुख हो सकता है कि मेरी प्रिय वस्तु चली गई, मैं बैठा हूं और बैठे बैठे कुर्ते पर हाथ रख दिया और उठते समय वो हाथ हटाना भूल गया तो कुर्ता फट गया, तो 1 मिनट के क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए तो पंडित को भी दुख होगा,
न अनुशोचंती, लेकिन बार बार अरे यार बार बार वहीं हाथ जा रहा है, बार बार वहीं ध्यान जा रहा है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं विवेक गड़बड़ हो गया, विवेक की प्रतिष्ठा गड़बड़ हो गई, पंडित नहीं है। इसलिए अर्जुन को वो प्रताड़ित कर रहे, बोलता कुछ है करता कुछ है। और जैसा मैं बार बार 2 दिन से दोहरा रहा हूं, मैं तो गीता को अर्जुन के भाव से समझने का प्रयत्न करता हूं, इसलिए अपने आप को अर्जुन की स्थिति में देखता हूं तो मुझे लगता है मुझे कह रहे कृष्ण कि बोलता क्या है और करता क्या है। स्वाध्याय तो गीता का करता है और छोटी छोटी बात पे क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पे निराशा आती है, छोटी छोटी बात पे ध्येय से विचलित होता है, छोटी छोटी बात पे आलस आ जाता है। आलस के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं हम, बातें पंडितों की सी करते हैं, लेकिन शोक किस किस बात का शोक करते हैं। जब हम मन में सोचेंगे तो बड़ा मजा आएगा, जब इसकी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना, हम अपने जीवन में रोज रात को सोने से पहले दिन भर उन बातों की लिस्ट बना ले जिसके लिए हम शोक करते हैं, तो हमको पता चलेगा अरे बाप रे, कितनी शूद्र बातों के लिए भी हमने अनुशोचंती बार बार शोक किया, बार बार उन्हीं के ऊपर दोहरा करके अपने मन को विषाद से ग्रस्त कर दिया। इसलिए वो उस स्थिति से अर्जुन को वहां से बता रहे कि अरे तू पंडितों की बात कर रहा है तो तेरे अंदर का वो पांडित्य जगा और समझ बात को, इस स्थिति को उस बुद्धि से देख। अर्जुन को उल्हाने के रूप में नहीं कह रहे, वो कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहे, मतलब ये इसमें व्यंग नहीं है कि पंडितों की बात कर रहा है क्या पंडित तू, नहीं, उसको कह रहे तू है पंडित लेकिन भूल गया उस पांडित्य को, प्रज्ञावादांश भाष से, तो फिर शोक क्यों कर रहा है, शोक मत कर। ये कहने में कहीं कटाक्ष नहीं है, ये कहने में उसके अंदर की अच्छाई को जगाने का भाव। स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं किसी व्यक्ति को 10 बार कहो कि तू मूर्ख है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो वैसा ही बन जाएगा। और इसके विपरीत उसको यदि बार बार कहो कि तुम ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, वही ताकत लेकर के तुमने जन्म लिया है जो सबके अंदर है, उस आनंद के तुम भागी हो, तो वह भी अपने अंदर के उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद अमेरिका जब गए थे तो वहां उन्होंने बार बार ये बात दोहराई। वहां क्रिश्चियनों के सामने ज्यादातर उनको बोलना पड़ता था। वो कहते थे तुम्हारा ग्रंथ कहता है कि पाप से सबका जन्म हुआ है, आप कहते ही हो तो बेसिक सिन जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, पाप के कारण, वो सेब खाया और उसके कारण पाप हुआ और पाप के कारण सृजन हुआ। आप पाप की संतान मनुष्य को मानते हो, इसलिए आपका धर्म असत्य। स्वामी जी ने मुंह पर पादरियों के सम्मेलन के बीच में ये बात कही। उन्होंने कहा हमारा सनातन धर्म प्रत्येक को अमृत का पुत्र मानता है। उन्होंने शुरुआत ही यहां से की, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। हमारा वैदिक ऋषि कहता है अमृत के पुत्रों सुनो, आये धामानि दिव्यानि तत्सु, दिव्य धाम के तुम वासी हो और वहां से इस जगत में आए हो और वहां वापस जाना है। इसलिए कृष्ण का जो समझाने का तरीका है, वो तरीका उस उच्च स्थिति में उसको पहले वहां पर ले गए। उस शोक में बैठा हुआ है, अपने भाई बंधुओं के मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान उसमें उलझा हुआ है, उसकी बात ही नहीं की, संबंधों की बात ही नहीं की। आगे चल के करेंगे, छोड़ा नहीं है, विषय को नहीं छोड़ा है, उस विषय को लिया है, लेकिन मैं तुझसे किस आधार पर बात कर रहा हूं यह स्पष्ट कर दिया। तेरे उस पांडित्य के लिए जगाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। इसलिए प्रज्ञावान की बात करता है, वो बात पर अमल भी कर। इसलिए उस दूसरे तथ्य को उन्होंने बताया, जो जीवन में जो पांडित्य से विमुख होते या शोक हो जाता है, उसका दूसरा जो कारण है वह कारण है काल की महिमा। 4थे अध्याय में तो सीधे सीधे इस शब्द का प्रयोग किया है, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। काल की महिमा से वह समाप्त हो गया। काल, ये जो दूसरा इस सांख्य योग का जो दूसरा तत्व भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है, वह तत्व काल की महिमा के ऊपर है, जो 12वें श्लोक में वो कह रहे, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, ना ही ऐसा कोई समय होगा जब मैं न होऊंगा, तू न होगा, न ये राजा लोग होंगे। हम थे, है और रहेंगे। ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत सनातन धर्म का सिद्धांत है, जिसके कारण भारत यह
अनादि काल से चला आया अजेय संस्कृति के रूप में आज भी अक्षय चल रहा है, क्योंकि हमने काल के वैज्ञानिक तत्व को समझा है। सामान्यतः हम लोग काल को किस प्रकार के समझते हैं? ऐसे ही समझते हैं जो इसमें कहा, जो 3 बातें कही, भूत, वर्तमान, भविष्य। ऐसे ही हमने काल को देखा है। ये काल की सामान्य गति है, इसको काल की रेखीय गति कहा जाता है। लीनियर टाइम, एक रेखा में बहने वाला टाइम। पास्ट टेंस जो चला गया, भूत, वर्तमान जो है, और भविष्य जो आएगा। ठीक है, 3 काल हमने सीखे, व्याकरण में भी सीखे, भाषा में भी सीखे, विज्ञान में भी सीखे, फिजिक्स में भी सीखे। कोई आपत्ति नहीं किसी को? होते हैं क्या 3 काल? भूत तो ठीक है, जो चला गया, जो बीत गया। भविष्य भी जो ठीक है, जो आने वाला है। वर्तमान कहाँ है? जो शब्द मैं बोल चुका वो तो भूत हो गए, जो अभी बोला नहीं वो तो भविष्य है। वर्तमान कहाँ है? वर्तमान है कहाँ? है ही नहीं, है ही नहीं। वास्तविकता में ये काल के बारे में इस प्रकार से सोचना ही अपने आप में भ्रम का कारण है। हम जो भ्रम में जीते, इसको शंकराचार्य इसलिए कह रहे हैं, माया जो उत्पन्न हुई है वो काल से उत्पन्न हुई है। काल का यह जो देखने का तरीका है, इस तरीके के कारण फिर काल है कैसा? तो हमने कहा काल चक्रीय होता है। इसलिए हमारे सारे बचपन से हमको सिखाया गया कि दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद फिर दिन आएगी। काल चक्रीय होता है, इसको समझाने के लिए कई कहावतें हमारे अंदर है। फिर हमने युग की कल्पना की, सतयुग के बाद में और त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कली आएगा, फिर सतयुग आएगा। तो हमको चक्र समझ में आता है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, वो चक्र भी थोड़ा सा टेक्निकल बात है, इसलिए थोड़ी सी क्लिष्ट भी लगेगी, लेकिन समझ में आने पर बड़ा मजा आएगा। वो चक्र भी हमको दिखाई देता है। जब मैं अभी चक्र की बात कर रहा हूं तो चक्र कैसे देखा हमने? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, सतयुग। मैं हाथ घुमा रहा हूं, कैसे देख रहे हैं हम? साइकिल के पहिए के जैसा चक्र देख रहे हैं। लेकिन मजेदार बात ऐसी है कि काल ऐसा भी नहीं है। जब काल की अनुभूति होती है, जब काल का साक्षात्कार होता है, यानी जिसको लोग कहते हैं कालातीत हो जाता है, जब मन काल से परे जाता है, जब काल का भान नहीं रहता, उस समय पता चलता है कि ये चक्रीय से भी आगे की स्थिति है। ये स्फीयरिकल है, पृथ्वी के समान है, गेंद के समान है, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। चक्के के समान भी चक्रीय नहीं है, 360 डिग्री में है। अब काल की कल्पना करके देखो, तब ये बात कृष्ण की समझ में आएगी। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जिस समय ये नहीं होंगे। ये सारे विभिन्न स्तरों पर एक साथ विद्यमान हैं। जैसे आज अपन यहां पर बैठे तो यहां दिन है, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़े भूभाग में अंधेरा है, वहां पर रात चल रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक समय में हम, यदि मान लीजिए, कल्पना करके देखिए, यदि हम पृथ्वी का चक्कर पृथ्वी के गति से लगा ले, पृथ्वी जिस गति से चक्र घूम रही है, यदि उसी गति से कोई पृथ्वी का चक्कर लगा सकने की क्षमता रहे, तो यदि 8 बजे यहां से निकलेगा तो किसी और स्थान पर 8 बजे ही पहुंचेगा, क्योंकि तब तक पृथ्वी उतनी घूम गई, उस समय वहां भी 8 ही बजे। तो काल स्थिर हो जाएगा। हम काल का अनुभव, अभी हम यहां पर कह रहे 4 बजे, अभी हम यहां पर कह रहे 4:15 बजे, इसी समय किसी और देश में कोई और समय है। वास्तविकता में देश की भी बात नहीं, हमने ये व्यवस्था के दृष्टि से पूरे भारत में एक समय ले लिया। लेकिन यदि ऊपर जिस समय सूर्य हो उस समय 12 बजे का समय रखना हो, तो ये 4 बजे भी समय सही नहीं होगा। ये तो एक स्टैंडर्ड टाइम हमको लेना है, इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने बना लिया। ये जब काल की बात समझ में आती है, तब ये अमरत्व का सिद्धांत समझ में आता है कि ये कैसे संभव है कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे। ऐसा कोई काल नहीं हुआ और ना ही भविष्य में ऐसा कोई काल नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये भूत और भविष्य की बात करना ही बेईमानी है। ये तुम्हारे शोक का कारण है, क्योंकि तुमने वर्तमान को पकड़ा नहीं।
वास्तविकता में जब मैंने बात पूछी थी तब आप लोग निरुत्तर हो गए कि वर्तमान तो कुछ है ही नहीं, लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ वर्तमान ही है, भूत और भविष्य कुछ नहीं है। हर क्षण उस वर्तमान में जीवन जीना ही जीवन है। यह अमरत्व का, होने के अमरत्व का सिद्धांत है, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस बात को शुरू किया। इसलिए तू पहले तो कहा जो आया है वो जाएगा, इसलिए उसका शोक मत कर। फिर उसको बताइए आना जाना है ही नहीं भैया, ये तो होना ही है। बस उस होने को, चूंकि हम अपने मन को एक रेखीय समय से बांध करके देखते हैं, इसलिए उस होने को आना जाना देखते। कैसे? अगले श्लोक में उसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण सरलता से कितने उच्चतर सिद्धांत को बताते हैं। इतना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया जो हम सब लोग प्रतिदिन अनुभव करते। हम सबके अनुभव का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में दिया है, 13वें श्लोक में। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार हम लोग अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को देख करके दुखी नहीं होते, उसी प्रकार इस देह को छोड़ने के बाद भी दुखी नहीं होना चाहिए। कैसे? जब हम छोटे थे, हम सबको अपना बचपन याद है। आप में से कई लोग 70 साल की, 80 साल की उम्र से भी ज़्यादा के लोग हैं, लेकिन आपको कुछ धुंधली सी क्यों ना हो अपने बचपन की स्मृति है। 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के हम थे, उस समय हम थे जो अभी है वही थे क्या? वही था, शरीर वही था, शरीर तो अलग था, मन भी अलग था। उस समय मन की आकांक्षाएं अलग थी, इच्छाएं अलग थी, चाहना अलग थी, जो पाने की इच्छा थी वो अलग थी, बुद्धि भी अलग थी, सोचने की क्षमता भी अलग थी। फिर कौमारम, फिर कुमारावस्था आई, उस समय सब बदल गया। उस कुमार मुकुल में बाल मुकुल था क्या? बाल मुकुल के मरने से ही कुमार मुकुल का जन्म हुआ। बाल मुकुल नहीं मरता तो कुमार मुकुल कहां से आता? यदि कुमारावस्था में जाने के बाद भी बाल मन को यदि जीवित रखा होता तो लोग कहते पागल है, पागल खाने में डाल दो इसको, अभी भी इसकी बुद्धि 5 साल के बच्चे जैसी है। 16 साल का, 18 साल का हो गया और 5 साल जैसा सोचता है। सब बदल गया, बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, शरीर बदल गया, शरीर मन बुद्धि सब बदल गया। यौवन आया, सब बदल गया, फिर सब बदल गया। जरा वृद्धावस्था में आप सब बदल गया, शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई। जो 16 साल का मुकुल था आज 43 साल का मुकुल वो तो है नहीं। कहां गया 16 साल का मुकुल? मर गया, वो थोड़ी जीवित है। लेकिन रोए क्या हम उसके मरने पे? कुमार मुकुल मर गया तो युवा मुकुल रोए क्या उसके लिए? या युवा मुकुल मर के प्रौढ़ावस्था में और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में जाएगा तो उसके लिए कोई रोएगा क्या? ना हम स्वयं रोए, ना हमारे आप तो स्वकीय बंधु बांधव जो हमारे साथ में थे। वास्तविकता में जो हमारे साथ में रोज रोज रहते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन, क्योंकि उन परिवर्तनों के साथ उनका भी परिवर्तन हो रहा है। उनकी वही स्थिति है जो पृथ्वी की गति से उसके साथ घूमने वाले। कोई साल भर बाद देखता है तो कहता अच्छा इतने दुबले हो गए, इतने मोटे हो गए, बाल तुम्हारे काले थे, क्या हो गया? जो साल भर साथ में रहता है उसको पता ही नहीं चलता कि उतनी धीरे धीरे वो देख रहा है जितने धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इस सारे परिवर्तनों को हम याद रखते हैं कि नहीं रखते? हमें स्मरण है कि नहीं इन परिवर्तनों का? यदि हमारा ही परिवर्तन हो गया है, हम ही बदल गए हैं, बाल मुकुल ही बदल करके कुमार मुकुल हो गया है, कुमार मुकुल ही बदल करके युवा मुकुल हो गया, और वो मर गया तब ये प्रौढ़ मुकुल पैदा हुआ है। जब वो मर ही गया तो आज जो है वो तो वो नहीं है। आज जो मुकुल है वो तो 16 साल वाला नहीं है। फिर 16 साल को स्मरण कौन कर रहा है? 5 साल के मुकुल को याद कौन कर रहा है? वो याद करने वाला कौन है? शरीर चला गया, मन चला गया, बुद्धि चली गई। 5 साल के मुकुल की जो शरीर मन बुद्धि थी वो तो आज नहीं है, लेकिन उसको याद है। 5 साल में की हुई शैतानियां, शरारतें सब याद है उसको, रोना धोना सब याद। किसको याद है? याद करने वाला कौन है? नहीं, काल को देखने वाला कौन है? हाँ, उसको कृष्ण ने आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। कृष्ण ने बहुत टेक्निकल और बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। देही, इस देह को धारण करने वाला जो मेरा वास्तविक स्वरूप है
वो इन सारे परिवर्तनों को देख रहा है, क्योंकि वो परिवर्तित नहीं हो रहा। वो यदि परिवर्तित हो जाता तो परिवर्तन को नहीं देख सकता। जैसा मैंने कहा, जो साथ में रहता है उसको परिवर्तन नहीं दिखता, जो साल भर बाद देखता है उसको एकदम दिखाई देता है। वैसे ही ये कंटिन्यूअसली हमारे साथ जो रह रहा है, जो देख रहा है, जिसको हम सामान्य रूप से आत्मा कहते हैं, कृष्ण ने उस शब्द का प्रयोग भगवद गीता में किया नहीं है। और ये हमारे आधुनिक काल में टीवी और इनके सबके चक्कर में उस आत्मा शब्द का बड़ा अनर्थ भी हो गया, इसलिए मैं भी उसका प्रयोग नहीं करता हूं। फिर हम मृत्यु के समय आत्मा निकल जाती है, इस प्रकार की भी बातें करते हैं, इसलिए कृष्ण ने नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं करता हूं। उसको कृष्ण ने कहा देही, देही विशेषण से। पूरे इसमें, पूरे दूसरे अध्याय में आत्मा को कोई संज्ञा दी नहीं है, कोई नाम नहीं दिया, किसी नाम से नहीं पुकारा। सब जगह कृष्ण ने उसको विशेषण से ही पुकारा है, क्योंकि वास्तविकता में उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। जिसको कोई संज्ञा दी जाए वह विशेषणों से ही जाना जा सकता है। इसलिए देह के धारण करने से उसको जानते, इसलिए उसको कहा देही। देही जिस प्रकार कौमारम यौवनम जरा के ऊपर शोक नहीं मनाता, उसी प्रकार जो धैर्यवान है, धीर, जो धैर्यवान है, धीर, धीर वह है जो काल को समझता है, इसलिए जो राह देख सकता है, जो कहता है दिन है रात आएगी, रात भी चली जाएगी, दिन आ जाएगा। धीर, उसके अंदर धैर्य है, प्रतीक्षा करने की क्षमता है, काल के प्रवाह से प्रभावित नहीं होता है, वह धीर। वो धीर जिस प्रकार इस अपरिवर्तनीय के साक्षी भाव के कारण दिखने वाले बाह्य परिवर्तनों से विचलित नहीं होता। शरीर के अंदर शरीर मन बुद्धि बदल गया ना बाल्यावस्था से, और उसके लिए रोए क्या? कोई रोया क्या अपने में से? वृद्धावस्था के लिए कुछ रोए होंगे, वो अलग बात है। पहला सफेद बाल दिखा होगा, उस समय दुख हुआ होगा, शोक किया होगा, वो अलग बात है। लेकिन बाल्यावस्था से कुमारावस्था और कुमारावस्था से युवावस्था के लिए नहीं रोए कि अरे कहाँ चला गया मेरा बचपना, कहाँ गया चला गया मेरा बालपन? क्योंकि उस अपरिवर्तनीय ने इस परिवर्तन को देखा था। वह अपरिवर्तनीय इस देह के चले के जाने के बाद भी विद्यमान रहेगा। इसलिए जो धीर होता है, जो वास्तविकता में पंडित होता है, वह पंडित देहांतर प्राप्ति ही, देह के बदले जाने से, देहांतर प्राप्ति ही। मृत्यु के लिए क्या शब्द दिया देखिए, सुंदर। देह के बदले जाने से, देहांतर प्राप्ति ही। एक देह को छोड़ करके दूसरे देह को धारण करने की प्रक्रिया को देख करके, खुद के या दूसरे के कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उसको देख करके धीर तत्र न मुह्यति, उसको देख करके कंफ्यूज नहीं होता है, मुह्यति मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, उसको ये गड़बड़ नहीं हो जाती अरे अरे चला गया चला गया चला गया, ऐसा दुखी नहीं होता। अर्जुन कह रहा है ना इन सबको मैं मारूंगा। इशु भी प्रतियोत्सानी, भीष्म द्रोण, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनके पुष्प चढ़ाने चाहिए, उनके ऊपर बाण चलाने को कह रहे हो? तो कृष्ण कह रहे ये ऐसा मोह पड़ेगा नहीं। अरे मरेगा तो शरीर, मरेगी तो बुद्धि, मरेगा तो मन, लेकिन जो इस शरीर मन बुद्धि के परिवर्तित होने के बीच में भी अपरिवर्तनीय रहा और इस परिवर्तन को साक्षी भाव से देखता रहा, वह तो देह के बदले जाने के बाद भी अपरिवर्तनीय ही रहेगा। इसलिए किस बात का शोक, इसलिए किस बात का दुख तू करता है? यहां से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस सांख्य योग की बात की है। अगले श्लोक में वो अर्जुन के मन में जो प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में कह रहा है। वो तो सब ठीक है कि ये अपरिवर्तनीय देख रहा है, लेकिन इस देखने वाले को भी तो अनुभव होता है ना। क्या क्या अनुभव होता है? सुख दुख अनुभव होता है, गर्मी ठंडी लगती है, ये सारी की सारी बातें उसको दिखाई देती है। तो उसके साथ क्या किया जाए? बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्याः। ये सारी बातें अनित्य है। कौन सी बातें अनित्य है? जिसकी कोई मात्रा होती है, वन विच कैन बी क्वांटिफाइड, जिसकी गणना कर सकते हैं, जो भी गणना करे जाने योग्य है वह मात्रा। जिसको स्पर्श किया जा सकता है, जो टेंजिबल है, जिसको स्पर्श किया जाता है,
मात्रा स्पर्श, जिसको मात्रा होती है, जिसको स्पर्श किया जाता है, शीत है, उष्ण है, सुख और दुख है, ये दो ही बताए, लेकिन ऐसे और तीन जो आगे आएंगे, आगे अध्याय में कर्मयोग शुरू करते समय उसका वर्णन करते, ऐसे जितने सारे द्वंद्व है, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, इस प्रकार के जितने भी द्वंद्व है, शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, ऐसे जितने भी द्वंद्व है, विपरीत है, उन सारी विपरीतताओं में जो है, उस विपरीतता में कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा रहता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, ऐसा जो आने जाने वाला है, आगमा पाइनो, जो आएगा जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा फिर ठंडा हो जाएगा, आया गया, सुख आया गया, मान आया गया, अपमान हो गया, ऐसा जो आने जाने वाला है, जिसको नापा तोला जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको स्पर्श किया जा सकता है, जो आने जाने वाला है, जो द्वंद्वात्मक है, जिसमें दो एक्सट्रीम्स है, दो अतिरेक की तुलनाएं हो सकती है, सुख का अतिरेक या दुख का अतिरेक, ऐसा जो द्वंद्वात्मक है, ऐसा सब कुछ अनित्य है। अनित्य, अनित्य मतलब बदलने वाला है, रहेगा नहीं, आ गया तो भी रहेगा नहीं, अनित्य है, बदलने वाला है, यह समझ ले। और यह समझ जाएगा तो फिर क्या करेगा, बड़ा सुंदर शब्द, इतने योग के अद्भुत टेक्निकल शब्दों को इतनी सहजता से कृष्ण प्रयोग करते और सहजता से समझा देते। इसलिए क्या कर, तान तितिक्षस्व, उसकी तितिक्षा कर, सहन कर ले, पेशेंटली टॉलरेट, तान तितिक्षस्व। क्यों? क्योंकि बदलने वाला है, अनित्य है, टेम्पररी है, अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए तान तितिक्षस्व, उसकी तितिक्षा कर, उसको सहन कर। तितिक्षा बड़ा अद्भुत शब्द है। तितिक्षा, जिसको अपन अंग्रेजी में स्टैमिना कहते हैं, तितिक्षा का अर्थ होता है स्टैमिना। हमारी श्वास को धारण करने की क्षमता, उसको तितिक्षा कहते हैं। शरीर में तितिक्षा होना मतलब लंबे समय तक जो श्वास धारण कर सकता है, उसकी तितिक्षा अधिक है। यानी जो 1 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद भी सांस नहीं फूलेगी और किसी दूसरे की 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद फूलेगी, तो 2 किलोमीटर वाले की तितिक्षा 1 किलोमीटर वाले से अधिक है। यह सामान्य शारीरिक स्तर पर तितिक्षा का यह अर्थ है। इसका अर्थ क्या क्या हुआ? तितिक्षा का अर्थ, तितिक्षा का अर्थ हुआ समय के लंबी कालावधि तक जो अपने आप को पकड़ करके रख सकता है, धारण करके रख सकता है। फिर वही धीर वाली बात, धीर, जो प्रतीक्षा कर सकता है। प्रतीक्षा तितिक्षा एक जैसे शब्द है। प्रतीक्षा तितिक्षा, तितिक्षा का अर्थ होता है परिवर्तन के परे जाने तक अपना स्टेमिना जो बनाए रख सकता है। बदल जाएगा वो, अपना अविचलित खड़ा रहेगा। ऐसा जिसका अटल जो खड़ा रहेगा, अड़िग जो खड़ा रहेगा, ऐसी क्षमता जिसमें। इसलिए बेटा ये तो बदलने वाला है। तां स्थितिक्षस्व, हे भारत। यहां पर अर्जुन के 2 नाम आए हैं। एक नाम आया कौन्तेय, कुंती का पुत्र है इसलिए उसको कौन्तेय का। अब यहां पर कौन्तेय का प्रयोग किया है कृष्ण ने, कहीं पर पार्थ का भी प्रयोग किया है। वह भी पृथा का पुत्र इसलिए पार्थ है, लेकिन यहां पृथा का पुत्र पार्थ नहीं कहा, यहां कौन्तेय कहा। क्यों कहा कौन्तेय? क्योंकि यहां फिर उसको अपने जन्म के हेतु की याद दिलानी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में हम देखते हैं माँ के पिताजी के नाम से जोड़ करके नाम रखे जाते हैं या नाम पुकारे जाते हैं, पुकारा जाता है कि ये फलाने का पुत्र है। इसलिए हमारे बहुत सारे कवियों ने अपने जो उपनाम है वो भी ऐसे रख लिए। जिन्होंने किसी का बेटा है तो अपने माँ के नाम से, पिता के नाम से उन्होंने केशव सुत, केशव का बेटा, ऐसे उन्होंने। यह क्या, यह परंपरा क्या है? यह परंपरा भरद्वाज के घर में जो जन्म लिया या भरद्वाज ऋषि से जिसने शिक्षा प्राप्त की, वो जिसका गुरु भरद्वाज है उसका नाम हो गया भारद्वाज। इसलिए परशुराम का नाम था भारद्वाज, क्योंकि उन्होंने भरद्वाज से दीक्षा प्राप्त की थी। वो भारद्वाज है, भरद्वाज का जन्म, यहाँ जिसका जन्म हुआ। ऐसे हमारे यहाँ उत्पत्ति सूचक नाम है। इसलिए 3rd डायमेंशन, तीसरा
आयाम जीवन का बता रहे। जीवन के 3 आयाम विज्ञान बताता है। क्या? एक तो का आयाम है जो यह देश है। हम अपने आप को कैसे तय करते कि मैं हूं? ये किस आधार पर तय करते कि मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं, हमारे बीच में ये दूरी है। ये दूरी कैसी है? ये दूरी स्पेस डायमेंशन से, देश के द्वारा निर्धारित होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह को हम घेरते हैं, इसलिए ये शरीर अलग अलग दिखाई देता है। तो इसलिए एक डायमेंशन हुआ स्पेस या देश, दूसरा डायमेंशन हुआ टाइम, मैं इतने साल का हूं, इतने, ये काल का डायमेंशन, समय का, देश काल। और तीसरा डायमेंशन होता है कॉजेशन, उत्पत्ति क्या है तुम्हारी, कहां से आए हो, कॉज क्या है। इसलिए अर्जुन को याद दिला रहे, कौन्तेय, कुंती के पुत्र कौन्तेय, ये तुम्हारे ये तीनों बाहर से दिखने वाले जो चीजें, ये मात्रा स्पर्शास्तु है। एक दिस कैन बी क्वांटिफाइड, दिस कैन बी टच, इसकी गणना की जा सकती है, इसको स्पर्श किया जा सकता है, इसलिए ये अनित्य है। तो कुंती की जगह गांधारी का पुत्र होता तो कुछ और होता, अनित्य है, ये सब कुछ अनित्य है। इसलिए इसकी तितिक्षा कर। साधारणतः जब सहन करना या टॉलरेट करना ये शब्द प्रयोग होता है तो उसमें हम अधिकतर समय नकारात्मक चीजों को टॉलरेट करने की बात करते हैं। दुख को सहन करो, कष्ट को सहन करो, विपरीत परिस्थिति को सहन करो। नहीं, कृष्ण कह रहे सुख को भी सहन करो। तांस तितिक्षस्व, दोनों को, शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और सम्मान, दोनों की तितिक्षा करो। यह बहुत बड़ा संदेश है। शोक से परे जाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और नारद भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं कि हर्ष की तितिक्षा, सुख की तितिक्षा, प्रेम की तितिक्षा, अपनेपन की तितिक्षा, मान की तितिक्षा, यह नकारात्मक तितिक्षाओं से ज्यादा कठिन है। इसलिए वो कहते हैं भक्त कौन है? भक्त वो है जो जुड़ गया। भक्त शब्द का अर्थ है जो जुड़ गया। इसलिए जो टूटा हुआ है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो उखड़ गया, उसको विभक्त कहते हैं। विभक्त कहते हैं ना, विभक्त हो गया मतलब उसमें भक्ति नहीं रही, अभी वो जुड़ा हुआ नहीं रहा। भक्ति का अर्थ है जो जुड़ गया। तो वो कहते हैं भक्त कौन है? तो नारद भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर सूत्र है, सबसे अद्भुत नारद भक्ति सूत्र का सूत्र मुझे यह लगता है। वो सूत्र में वो कहते हैं तत्सुखी सुखित्वम, दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना एक बार संभव है, सहज है, संवेदना संभव है। हम सब मनुष्य होने के नाते कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे अंदर संवेदना है ही। दूसरे को ठेस लगती है, किसी को कांटा चुभता है, किसी के खून आता है, हमारे मुंह से हाय तो निकलती है। इतनी वेदना तो हम महसूस कर ही लेते हैं। दूसरे की वेदना का कष्ट महसूस करने की क्षमता हमारे अंदर सहजता से, किंतु दूसरे के सुख में सुखी होना ये भक्त का लक्षण है। तत्सुखी सुखित्वम। इसलिए सुख की तितिक्षा ज्यादा कठिन है, खुद के भी और दूसरे के भी। ईर्ष्या, मत्सर, मद, ये तीनों कब आते हैं? जब हम सकारात्मक चीजों की तितिक्षा नहीं कर सकते। मान की तितिक्षा सबसे कठिन है। अपमान की तितिक्षा एक बार सहज है, वैसे तो वो भी सहज नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से कह रहा हूं। अपमान को सहन करना एक बार सहज है, कई तरीके से सहन कर लेते। आगे कृष्ण ने भी बहुत सारे तरीके बताए हैं सहन करने के। एक तरीका अपरिहार्य, कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो सहन ही करना पड़ेगा। बॉस ने कह दिया क्या बिगाड़ लोगे, तो सहन करना ही पड़ेगा, इसलिए सहन कर लेते। अपमान को सहन करने के बहाने बहुत हो सकते, मान को सहन करना, मान को पचाना सबसे कठिन, सबसे कठिन। इसलिए अपन देखते हैं ना, बड़े बड़े महान लोगों के अंदर अहंकार की विकृति आ जाती है। कुछ दिनों बाद गड़बड़ निर्णय होने लगते हैं कि अरे क्या हो गया। अरविंद केजरीवाल के साथ मैंने बहुत समय बिताया दिल्ली में, बहुत निकटता से मैं जानता हूं। इतना सहज, इतना सरल व्यक्ति, इतना मस्त, और आज क्या हो गया? आज अपने आप को सब कुछ मानता है, सबके ऊपर और टीका टिप्पणी करने का अधिकार जैसे उसको हो गया, सबके बारे में कहने लगा। क्यों?
तालियां हजम नहीं होती, सबसे कठिन है तालियां हजम करना। गालियां हजम कर लेगा आदमी, तालियां नहीं हजम कर पाता। इसलिए तान तितिक्षस्व दोनों के लिए, मान और अपमान दोनों के लिए, सुख और दुख दोनों के लिए। तान तितिक्षस्व, अरे ये रहेगा नहीं हमेशा, अनित्य है, बदल जाएगा, इसलिए अनित्य है, इसको याद रखना ही एकमात्र तितिक्षा का माध्यम है। तितिक्षा का माध्यम यही है कि ऐसा काल नित्य नहीं रह सकता, ये बदल जाएगा। ये जब ध्यान में आ जाता है तब टेंशन नहीं होती, तब मन में किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं जगती, तब मन में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं आता, आदमी परेशान नहीं होता। इसलिए तांस तितिक्षस्व भारत। ऐसा होने से क्या होता है इसको अपन कल देखेंगे। यदि कुछ जोड़ना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक हमारा मित्र था जो फिजिक्स में पीएचडी की, उसने इलाहाबाद का रहने वाला था। अभी आजकल बाबा नागराज जी के साथ लगे हुए जीवन विद्या के प्रयोग करते हैं, इंदौर में शायद रहते हैं, त्र्यंबक नाम था। तो उसके साथ में प्रयाग में हम गंगा जी में खड़े थे और गंगा जी में नहा रहे थे। तो उस गंगा जी में नहाते समय यही काल के ऊपर, भूत भविष्य वर्तमान के ऊपर गंगा जी के अंदर नहाते समय चर्चा चल पड़ी और खूब स्वाध्याय चल रहा था। 1-1.5 घंटे तक समझाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं समझ में आ रही। तो फिर मैंने कहा कि ये गंगा जी जिसको तुम कहते हो, गंगा जी करके हम गंगा जी में नहा रहे हैं, ये गंगा जी क्या है? तुम तो फिजिक्स के छात्र हो, तो पानी है, H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु परमाणु मिलकर के ये पानी बना है, इसको तुम गंगा जी कहते हो, इसमें गंगा जी कहाँ है? ये तो पानी है। बोले हाँ गंगा जी। मैंने कहा कहाँ है गंगा जी, दिखाओ। तो उसने कहा क्या मतलब है, अपन गंगा जी में, तो ये तो है गंगा जी। मैंने कहा तूने उंगली दिखाई तब तक तो वो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे चला गया। जिन अणु परमाणुओं को, H2O को तू उंगली दिखा रहा है, वो तो वहां पहुंच गया। तू किसको उंगली दिखा रहा है, किसको गंगा जी कह रहा है? यदि इस पानी के और मात्रा स्पर्शास्तु, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसकी मात्रा है, ऐसा जो क्वांटिफाइबल पानी है, उस पानी को गंगा कह रहा है, तो वो गंगा जी तो बह गई, वो तो वहां पहुंच गई। ये दूसरी तुझे उंगली दिखा रहा है, तब तक दूसरा आ गया पानी वहां पर, और मैं बोल रहा हूं तब तक तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 10वां आ गया, 50वां आ गया। सतत परिवर्तनशील है। फिर गंगा जी है का? गंगा जी तो प्रवाह में, पानी में नहीं है, उसके प्रवाह में गंगा जी है। इसलिए उस पानी का जो प्राण तत्व है, प्रवहति इति प्राणः, उसमें प्रवाहित तो होने वाला जो प्राण तत्व है वो गंगा है। ऐसे ही समय को समझना, प्रवाह ही काल है, बिना प्रवाह के काल नहीं हो सकता। इसलिए वो प्रवाहित तो होते रहता है सतत, इसलिए उससे विचलित नहीं होना, क्योंकि अनित्य है, सतत प्रवाहित होने वाला है, तो नित्य है नहीं, परमानेंट है नहीं, टेम्पररी है, इसलिए उससे विचलित न होना, ये तितिक्षा है। ये जब आ जाती है तब आनंद आता है। यही प्रश्न आपको पूछने वाला था कि जब आपने कहा कि किशोरावस्था आती है तो बाल्यावस्था का नाश होता है, खत्म मरता है, वो प्रौढ़ावस्था आती है तो किशोरावस्था और गौरंगावस्था भी खत्म होती है, उसका मृत्यु होता है। तो इसमें साम्यवादियों का जो विरोध विकासवाद है वो सिद्ध होता है ये वचन से। फिर यह मानना चाहिए क्या कि वहाँ सनातन है, यह जो है यह सनातन, लेकर उसका उत्तर आपने दीजिए। जो प्रवाह में है वो गंगा जी है, इन तीनों अवस्था में जो प्रवाहित न होकर भी अस्तित्वमान है, जो उससे मुझे मिल गया। आयुर्वेद शरीर को भी नदी का नाम देता है। आयुर्वेद शरीर को नदी का नाम देता है, नदी का उपमा देता है। आयुर्वेद कहता है शरीर को स्थिर रूप में मत देखो, शरीर को एक प्रवाहमान रूप में देखो। सतत प्रवाहित होने वाला यह शरीर है। अब ये तो बड़ा मतलब समझने के लिए ऐसा लगता है कि ये तो बहुत उल्टी बात कही थी, शरीर तो एकदम ठोस दिखता है अपने को। नहीं, इस क्षण हम यहाँ पर बैठे, इस क्षण हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं मर रही है और हजारों कोशिकाएं उसका स्थान ले रही है। 2 साल के अंदर ये त्वचा की, स्किन की सारी कोशिकाएं मर जाएगी, नई कोशिका लेगी। जब आप कहते हो कि मेरा शरीर, तो किस मॉडल की बात कर रहे हो? 2 साल में तो पूरा मॉडल चेंज हो जाता है। एक एक कोशिका बदल जाती है, सतत प्रवाहमान होता है, सतत हर क्षण। 6 सप्ताह में आपका लीवर बदल जाता है, यकृत बदल जाता है, गुर्दे बदल जाते हैं 3 सप्ताह में, हर चीज बदल रही है।
पूरी तरह से बदल जाती है, एक एक कोशिका बदल जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है शरीर को भी प्रवाहित रूप में देखो तो बीमारी टिकेगी नहीं, बीमारी चली जाएगी, है ना। पैंक्रियास तो बदल जाएगा, फिर डायबिटीज रहेगा कैसे? पैंक्रियास के बदलने के भी बाद भी डायबिटीज रहता है, क्योंकि डायबिटीज पैंक्रियास में नहीं है, स्मृति में है। पैंक्रियास डायबिटीज की स्मृति में, डायबिटीज की स्मृति रहती है, पैंक्रियास बदल जाता है। पैंक्रियास 6 सप्ताह में बदल जाएगा, लेकिन 6 सप्ताह बाद डायबिटीज नहीं चली जाएगी, डायबिटीज रहेगी, क्योंकि वो डायबिटीज तो हमने स्मृति में पकड़ रखी है। स्मृति से डायबिटीज हटा देंगे तो इसी क्षण हट जाएगी, इस पैंक्रियाज में भी हट जाएगी। इसलिए उसको स्मृति से हटाना, उसका आयुर्वेद उपचार स्मृति का करता है। आयुर्वेद प्रवाह का उपचार करता है, शरीर का उपचार नहीं करता। आयु का उपचार करता है। आयु, आयु मतलब वही जो काल का प्रवाह है, वो आयु है। इसलिए आयु का वेद है, वो आयु का ज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।